हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। आज हम ग्राम पंचायत अधिकारी की क्लास में संवैधानिक उपबंधों को देखेंगे और इसी क्रम में हम क्रमबद्ध तरीके से संवैधानिक विकास का इतिहास देखेंगे। इस इतिहास के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि 1949 में सामुदायिक विकास मंत्रालय के परिणाम स्वरूप जो विभिन्न समितियां बनी, जैसे बलवंत राय मेहता समिति जो बनी उसको देखेंगे। फिर उसको देखने के बाद हम लोग जो अशोक मेहता समिति बनी, पीवी के थुम्बन बनी, उस सभी को क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। तो इन सभी समितियों को हम देखेंगे। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर। संवैधानिक विकास के इतिहास के क्रम में देखें, जब संविधान सभा जब बन रही थी तो इसी क्रम में संविधान सभा के बनने के क्रम में गांधीवादी विचारधारा के एक समर्थक थे आचार्य श्री मन्ना नारायण। तो आचार्य श्री मन्ना नारायण चाहते थे कि संविधान में एक ऐसा प्रावधान किया जाए जिससे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का गठन और उनकी स्थापना की जा सके, जिससे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्थापित हो सके और ग्राम पंचायतों का गठन किया जा सके। फिर इसी क्रम में आगे 1949 में होता क्या है कि सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया जाता है। पंचायती राज मंत्री श्री एस के डी पंचायत राज मंत्री प्रथम बनते हैं। फिर इसी क्रम में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में की जाती है। तो इसको देखें, यदि इसी क्रम तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लाई गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, रोजगार सृजन करने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए और शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराने के लिए और सर्वांगीण गांव का विकास के लिए। लेकिन ये कार्यक्रम क्या होता है, असफल हो जाता है। इसका कारण रहता है कि इसको जो लागू करता है वो जिला प्रशासन करता है। तो जिला प्रशासन इसको ढंग से लागू नहीं कर पाता है, परिणाम स्वरूप ये विफल हो जाता है। तो ये क्या होता है, विफल हो गई। फिर इसी क्रम में आगे जो होता है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्या था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का ही एक्सटेंशन था। तो नेक्स्ट क्रम में राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953 को लागू किया जाता है और अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से लाया गया। ये भी क्या रहता है, असफल रहता है, ये भी सफल नहीं हो पाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि इसी क्रम में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना होती है। क्यों इसकी स्थापना होती है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम है जो वो कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो ऊपर हम लोग देखें असफल क्यों हुई, ये असफल क्यों हुई, इसकी जांच के लिए। दूसरा, भारत में किस प्रकार से स्वशासित संस्थाओं अर्थात पंचायती राज का विकास किया जा सकता है। तो ये दिन अगर इसके अध्यक्ष देखें तो बलवंत राय मेहता ही थे और गठन 1956 में आता है और सुझाव 1957 में देती है। इसके सुझाव क्या, इसके सिफारिशें क्या थी, अगर उसको हम लोग देखें उसी क्रम में, तो पंचायतों की स्थापना जो क्या होती है, त्रिस्तरीय पंचायतों की वकालत करते हैं। क्या, त्रिस्तरीय पंचायत। पहला जो था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत था, दूसरा ब्लॉक स्तर खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत था, तीसरा जिला स्तर पर जिला पंचायत था जिसका अध्यक्ष कलेक्टर होता था। तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की बलवंत राय मेहता ने। विकास कार्य और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की बात की थी। गांधी जी का विचार था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांधी जी का विचार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये कथन पूछ दे कि ये कथन किसका है तो आप सीधे कहेंगे कि ये गांधी जी का कथन है। सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर जो त्रिस्तरीय पंचायत है जो बलवंत राय मेहता की, वो आंध्र प्रदेश में 1958 में लगाया जाता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और वास्तविक तौर पर सर्वप्रथम इसको राजस्थान के नागौर जिले में लगाया जाता है। कहाँ पर, बगदरी गांव, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बगदरी गांव में। उद्घाटन श्री जवाहरलाल नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, वो करते हैं। बट 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया जाता है, इसके लीगल रूप से। तो पूछ दे कि ये लीगल रूप से कहाँ पर सर्वप्रथम लागू किया जाता है, तो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू किया जाता है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट 1960 में इसी क्रम में लाया जाता है कर्नाटक, असम, तमिलनाडु। और राज्यों को इनकी स्थापना का कार्यभार सौंपा गया। राज्यों को इनकी जो स्थापना का कार्यभार सौंपा गया। पंचायत की 13 जो अस्त्र बनाए गए। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आती है और इसने अशोक मेहता समिति की स्थापना करते हैं 1977 ईस्वी में। ये जो अशोक मेहता समिति रहती है ये त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायत की वकालत करती है। ये द्विस्तरीय पंचायत की वकालत करती है और जिसमें मंडल पंचायत और जिला पंचायत, मंडल पंचायत और जिला पंचायत की वकालत करती है। 15 से 20 हज़ार की जनसंख्या पर ये संस्था होती थी मंडल पंचायत और 10 से 15 गांवों को जो मिलाकर बनती थी। नेक्स्ट देखें, और इसने जो अशोक मेहता समिति थी ये राजनीतिक दलों को भाग लेना चाहिए ग्राम पंचायत चुनाव में, स्थानीय चुनाव में राजनीतिक दलों को भाग लेना चाहिए और चुनाव चिन्हों का भी प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यह चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग की देखरेख में होना चाहिए। देखरेख संस्था निर्वाचन आयोग की बात की, ST SC आरक्षण की भी बात की और वित्तीय स्थिरता के लिए अशोक मेहता का मानना था कि स्थानीय कर, चुंगी कर का अधिकार होना ही चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, GV राव समिति 1985 में गठित की जाती है। यह योजना आयोग के परामर्श पर गठित की जाती है। यह योजना आयोग के परामर्श पर गठित की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इन्होंने 4 स्तरीय पंचायत की वकालत की। पंचायत की वकालत की। जिला के समस्त विकास कार्यों का प्रभारी जो होता है वह जिला विकास आयुक्त का इन्होंने सुझाव दिया। ये जो 4 स्तरीय जो पंचायत का सुझाव देते हैं, 4 स्तरीय पंचायत का सुझाव वो कौन देता है? पंचायती राज GV राव समिति। तो GV राव, तो आप ये चारों से समझ सकते हैं कि इसे याद करने का कि 4 स्तरीय पंचायत का इन्होंने सुझाव दिया, जिसमें निचले स्तर पर ग्राम पंचायत थी, फिर उससे ऊपर मंडल पंचायत थी, फिर उससे ऊपर जिला पंचायत थी, फिर उससे राज्य परिषद था। इन संस्थाओं के चुनाव के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं और राज्य वित्त आयोग की भी बात करते हैं वित्तीय स्थिरता के लिए। तो आपने इसे देखा कि इन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग की भी अनुशंसा की, संसाधन ताकि पंचायती राज व्यवस्था को प्रोवाइड करा जा सके और वो स्वयं अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट कर सके। फिर इन्होंने SC ST महिलाओं के आरक्षण की भी वकालत की। इसी क्रम में LMB सिंघवी समिति 1986 में गठन होता है। इसके अध्यक्ष बनते हैं लक्ष्मीमल और पंचायतों को इसमें संवैधानिक दर्जा देने की बात की जाती है। क्या? संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। सर्वप्रथम इसी में इसकी चर्चा होती है। न्याय पंचायतों के गठन की बात की गई। सेकंड पॉइंट देखिए, न्याय पंचायतों के गठन की बात LMB सिंघवी साहब ने की और 3 से 4 गांवों को मिलाकर 3 से 4 गांवों पर एक पंचायत होगी। नेक्स्ट, पंचायतों से संबंधित समस्त मामलों को हल करने के लिए राज्य स्तर पर न्यायिक अधिकरण होगा राज्य स्तर पर। राजनीतिक पार्टी के पंचायत में भाग नहीं लेंगी। राजनीतिक पार्टी के पंचायत में भाग नहीं लेना, इसमें पार्टी को, जो राजनीतिक पार्टी थी उसको इसमें इलेक्शन लेने में बाधा उत्पन्न हुई कि इन्होंने इसका सुझाव नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन और पंचायती संस्थाओं के वित्तीय के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की। इसी क्रम में PK थुंगन समिति का 1988 में गठन होता है। अगर इसके रिकमेंडेशन को देखा जाए तो पहला है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयोग की गठन की बात की। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य वित्त आयोग के गठन की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की भी बात करी इन्होंने। फिर त्रिस्तरीय और पंचायतों में आरक्षण की भी बात की। फिर राजीव गांधी की सरकार आती है 1989 में और PK थुम्मन के जो इन्होंने रिकमेंडेशन देते हैं PK थुम्मन समिति 1988 में, उसको इन्होंने लागू करने का प्रयास किया। PK थुम्मन समिति के सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए इन्होंने
संसद में विधेयक प्रस्तुत करवाएं। 64वां संशोधन विधेयक ग्राम पंचायत के लिए लोकसभा में प्रस्तुत किया, लेकिन राज्यसभा में ये सफल नहीं हो पाता है। 65वां संशोधन विधेयक नगर पंचायत के लिए लोकसभा में सफल होता है, लेकिन राज्यसभा में फेल हो जाता है। इसी क्रम में इनका देहांत हो जाता है आगे और इसे लागू नहीं कर पाते हैं। तत्पश्चात 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार बनती है जो इसे लागू करवाने के लिए 73वां संशोधन प्रस्तुत करवाते हैं, 73वां और 74वां। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले हम इसे रिकॉल कर लें सब कुछ को जो हमने पढ़ा। तो हमने देखा कि गांधीवादी विचारधारा के समर्थक आचार्य श्री मन नारायण क्या थे, संविधान सभा के सदस्य जिन्होंने स्थानीय स्वशासन की वकालत की, जिससे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्थापित किया जा सके और ग्राम पंचायतों का गठन किया जा सके। 1949 में हमने देखा कि किस मंत्रालय का 1949 में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय का गठन होता है। फिर नेक्स्ट देखें, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था उसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में होती है, जिसको ये असफल होता है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953 अमेरिका के फॉरवर्ड फाउंडेशन के सहयोग से लाया गया, ये भी असफल होता है। इसी क्रम में अशोक मेहता समिति आती, बलवंत राय मेहता समिति आती है और अध्यक्ष बलवंत राय मेहता ही रहते हैं। गठन 1956 में होता है, सुझाव 1957 में देती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल होता है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा इसकी जांच के लिए तथा भारत में किस प्रकार स्वशासनिक संस्था की स्थापना की जाए इसके क्रम में रिकमेंडेशन, इसने सिफारिश किया कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की ग्राम, खंड और जिला स्तर पर। फिर नेक्स्ट देखा जाए हम लोग तो इसके परिणाम स्वरूप अशोक मेहता समिति 1977 में गठित होती है। इसने द्विस्तरीय पंचायत की वकालत की। मंडल पंचायत जो 15 से 20 हज़ार की जनसंख्या की संस्थाओं को मिलाकर पर संस्था होती थी और 10 से 15 गाँवों को मिलाकर बनती थी। जिला पंचायत जिला स्तर पर होती थी। राजनीतिक दलों की बात किया कि भाग लें राजनीतिक दल भाग लें और अपने चुनाव चिन्हों का प्रयोग करें। यह चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग की देखरेख में हो और ST SC आरक्षण की भी वकालत की। वित्तीय स्थिरता और स्थानीय कर चुंगी कर का अधिकार दिया कि ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रहे पंचायतों की वित्तीय स्रोत के संदर्भ में। फिर नेक्स्ट आती है GV राव समिति। ये समिति 1985 में गठित होती है। योजना आयोग के परामर्श से 4 स्तरीय पंचायत की वकालत करती है। 4 स्तरीय पंचायत को देखा था तो ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत, जिला पंचायत और राज्य परिषद। फिर नेक्स्ट देखा जाए, इन संस्थाओं के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की वकालत करती है और वित्तीय संसाधनों उपलब्ध कराने के लिए राज्य वित्त आयोग की वकालत करती है। SC ST एक्ट महिला आरक्षण की बात करता है। LMV सिंघवी आती है और लक्ष्मीमल इसके अध्यक्ष रहते हैं। पंचायतों के संवैधानिक दर्जा देने की बात करता है ये, और इसी क्रम में न्याय पंचायतों के गठन की भी बात करते हैं और 3 से 4 गाँवों को मिलाकर एक न्याय पंचायत की वकालत करते हैं। पंचायतों से समस्त मामलों को हल करने के लिए राज्य स्तर पर न्यायिक प्राधिकरण की भी बात करते हैं। राजनीतिक पार्टी की पंचायत में भाग नहीं लेगी। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। पंचायती संस्थाओं के वित्त के लिए राज्य वित्त आयोग की बात की। इसी क्रम में 1988 में PK थुंगन समिति का गठन होता है। पंचायतों को इन्होंने संवैधानिक दर्जा देने की बात की, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात की, राज्य वित्तीय आयोग के गठन की बात की, वित्तीय स्तरीय पंचायत की वकालत की और पंचायतों में आरक्षण की बात की। PK थुम्बन समिति के रिकमेंडेशन को लागू करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने प्रयास किया। PK थुम्बन पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया। 14वां संशोधन विधेयक जो था ग्राम पंचायत लोकसभा से पास हुआ बट राज्यसभा से पास न हो सका। इसी तरह 65वां संविधान संशोधन नगर पंचायत था जो लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से नहीं, और इनकी मृत्यु हो जाती है। 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार बनती है। परिणाम स्वरूप 73 और 74 अमेंडमेंट लाते हैं और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देते हैं, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको ये सारा क्लास अच्छी लगी होगी। आप इसकी PDF से पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल यूज सक्सेस जो आपको कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा, उससे ज्वाइन कर लीजिए, आपसे जिसे सारे रिलेटेड PDF मिल जाएंगे। धन्यवाद।